We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट 20 पे। दोस्तों, आज एक टेलीकॉम सेक्टर की मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये कंपनी जो है डायरेक्टली टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ये टेलीकॉम सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विसिंग, इस तरीके के जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे काम ये कंपनी किया करती है। ऑलरेडी इस सेक्टर से रिलेटेड हमने एक कंपनी के ऊपर वीडियो बना रखा है, कोरे डिजिटल। अगर आपने अभी तक उस कंपनी का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। तो उसी कंपनी से रिलेटेड इस कंपनी का भी बिजनेस है। जो टेलीकॉम के जो टावर्स होते हैं उनके ऊपर जो इक्विपमेंट लगते हैं, उनकी जिस तरीके से रिपेयर मेंटेनेंस होती है, उनकी जिस तरीके से उनकी सर्विसिंग होती है, वो सारा काम ये कंपनी देखा करती है। कंपनी मुझे फंडामेंटली अच्छी लगी, ठीक लगी, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक बार ये चीज आपके साथ डिस्कस की जाए। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस आप तक आते रहे। बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप लाइक बटन दबाना भी ना भूलिएगा। जैसा कि आपको बता दूं, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। वीडियो का फ्लो किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट को, उसके बाद समझेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, एंड आफ्टर दैट कंपनी के फ्यूचर में क्या करने वाली है ये कंपनी, क्या इसका बिजनेस प्लान है फ्यूचर का, कितनी ये ग्रोथ लेके आने वाली है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कंपनी का नाम है फ्रॉग सेल सेट। जी हाँ, फ्रॉग सेल सेट। पहले बता देता हूँ, ये एक एसएमई कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। तो आप एक बार इस कंपनी को जरूर से ठीक से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग सेल सेट कंपनी, जो मेरे को हमेशा जिन चीजों के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, अगर आप देखते हैं तो कंपनी हर क्वार्टर में अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करती जा रही है। कंपनी के अगर आप देखते हैं तो हर क्वार्टर में जो कंपनी के सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपसाइड मूव में चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी कंसिस्टेंटली अपसाइड की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंपनी की जो सेल्स है लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। हर साल कंपनी अपनी सेल्स को सक्सेसफुली इंक्रीज कर पा रही है, और लगभग टीटीएम पे कंपनी की जो सेल्स आ गई है वो लगभग 215 करोड़ रुपए तक आ चुके हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक तरीके से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ ही आ रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी पॉजिटिव मेरे को नजर आ रही है। कंसिस्टेंटली कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। रिजर्व्स एंड बोरिंग के बारे में बात करूं तो लगभग कंपनी 123 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हुए कंपनी के पास। कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी है, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव चीज है। ठीक है, डेप्ट फ्री कंपनी, और कंपनी के पास लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। लगभग 72% माल जो पड़ा हुआ है प्रोमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं, तो ये भी एक काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है कि प्रोमोटर्स को अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, तभी उन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग रखी हुई है। एफआईआईज ने भी 0.01% की अभी इन्होंने बाइंग कर रखी है। डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है, एंड पब्लिक की लगभग 27% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, और पब्लिक के पास लगभग 27% माल पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक है। चलो आओ अब थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। अगर मैं कंपनी की मैनेजमेंट की फ्यूचर की ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो मैनेजमेंट इज एक्सपेक्ट टू ग्रो एट 30% ईयर ऑन ईयर, एंड कंपनी की मैनेजमेंट का टारगेट है 2028 तक जो रेवेन्यू अभी लगभग आपका 250 करोड़ के आसपास है,
उसे पहुंचा देना है लगभग 500 करोड़ के आसपास। तो लगभग 100% की ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है इस सेक्टर में और इस कंपनी में भी। तो क्योंकि सेक्टर मैंने आपसे सेम कंपनी ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, कोरे डिजिटल। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जरूर से हमारा वीडियो देखिए। सेम बिजनेस मॉडल है कंपनी का, तो आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि यस, इस सेक्टर में ये भी एक एसएमई कंपनी है, वो भी एक एसएमई कंपनी है, एंड लगभग दोनों ही अच्छी खासी ग्रोथ की जम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्टर वाइज कुछ यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट फ्रॉग सेल सेट्स लिमिटेड के बारे में। कैसा मेरा ये एनालिसिस लगा हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो आप हमसे कनेक्टेड तभी रह सकते हैं जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।